नमस्ते प्यारे मित्रों, आप सभी मित्रों का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज मैं बात करूंगा विपश्यना ध्यान की। तो ये वीडियो केवल पुराने साधकों के लिए है। अगर आपने कोर्स नहीं किया है तो कृपया करके आप कोर्स कीजिए, विपश्यना में जाइए, 10 दिन आप वहाँ पर रहिए और उस चीज़ का एक्सपीरियंस कीजिए। तो बहुत ही ये पावरफुल ध्यान की टेक्निक है, बहुत ही सुंदर ध्यान की विधि है और आप जा सकते हैं, जिसके लिए कोई पैसा नहीं देना है, आप कुछ करना नहीं है। आप 10 दिन के लिए आपको सब कुछ मिलेगा, खाना पीना रहना सब कुछ मुफ्त में। और उसके बाद आप जो कुछ देना चाहते हैं, जो कुछ डोनेट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो ध्यान की एक अद्भुत विधि है जो बहुत ही प्राचीन ध्यान है। पर इस वीडियो में मैं आपको एक नई दृष्टि देने का प्रयास करूँगा कि विपश्यना ध्यान ही एक सर्वोच्च ध्यान नहीं है। तो इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। विपश्यना ध्यान भी एक ध्यान की विधि है, जैसे अनेक ध्यान की विधि हैं। अगर आप विज्ञान भैरव तंत्र खोलेंगे तो उसमें 112 तरह की ध्यान की विधियां हैं। तो ध्यान की विधि केवल ध्यान की विधि है, वो आपको अल्टीमेट जो आपका लक्ष्य है, जिसे बोलते हैं मोक्ष, जिसे बोलते हैं समाधि, जिसे बोलते हैं निर्वाण की स्थिति, वहाँ पर नहीं ले जा पाएगा। क्योंकि विधि होती है, हम विधि करते हैं, हमको विधि से कुछ अच्छा लगता है, हमारा मानसिक और शारीरिक बदलाव आता है, हमको बहुत कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं अपनी ज़िंदगी में। जैसे लोग करते हैं विपश्यना और उसके बाद उनके जीवन में बहुत सारे बदलाव आते हैं। पर होता क्या है, लोग टेक्निक से, लोग विधि से अटैच हो जाते हैं। लोग सोचते हैं कि नहीं, इसने मुझको ये सब दिया है तो मैं ज़िंदगी भर इसका फॉलो करूँगा। अब तो यही होता है विपश्यना के साथ, यही होता है दूसरे अलग अलग विधियों के साथ। विधि आपने की और आपको कुछ मिला और आप उस विधि से अटैच हो गए। तो होता क्या है, विपश्यना में आप 10 दिन के लिए गए, आपने अपना पूरा समय दिया 10 दिन के लिए, कोई बात नहीं की, कोई कुछ लिखा नहीं, कोई कुछ पढ़ा नहीं, आपने पूरी तरह से अपना ध्यान अपने भीतर, अपनी श्वासों पर, अपनी संवेदनाओं पर लेकर आए। तो 10 दिन के भीतर आपको बहुत ही आश्चर्यजनक परिणाम सामने मिलते हैं लोगों को। मुझको मिले, बहुत सारे लोगों को मिलते हैं। पर अगर आप कोई भी ध्यान उठाकर कीजिए, आप ओम का उच्चारण कीजिए 10 दिन के लिए। आप ऐसा माहौल बना लीजिए जहाँ पर आपको खाना मिलता हो, जहाँ पर आप कुछ नहीं करते हो, केवल आप ओम का उच्चारण कर रहे हैं या ओम नमः शिवाय कर रहे हैं या कोई भी ध्यान की विधि कर रहे हैं, चक्रों पर ध्यान कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको वैसे ही परिणाम सामने मिलेंगे। क्योंकि आपने अपना पूरा ध्यान जो बाहर जा रहा था, उस ध्यान को वापस अपने अंदर लेकर आए हैं। तो ध्यान की कोई भी विधि हो, आपको परिणाम मिलेंगे, आपको बहुत ही आश्चर्यजनक परिणाम मिलेंगे। ये केवल विपश्यना ध्यान ही नहीं है, अनेक ध्यान के साथ ये हो सकता है। तो यही मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि लोग बोलते हैं कि विपश्यना ध्यान है, यही सर्वोच्च ध्यान है, इसी ध्यान से आप मुक्त हो पाएंगे। पर नहीं, ऐसा नहीं है। आप कोई भी ध्यान कीजिए, जिस ध्यान में आपकी रुचि है, आपको आगे बढ़ने का सहारा मिलेगा। तो विपश्यना ध्यान भी एक ध्यान की विधि है, पर ध्यान की विधि ही होती है। अल्टीमेट अंत में हमको उस विधि को भी छोड़ना पड़ता है। हम उसको भी जब छोड़ पाएंगे तभी हम मुक्त हो पाएंगे। तो हम ध्यान की विधि से भी अटैच हो गए हैं, तो अगर उसको भी नहीं छोड़ पाएँ तो कैसे हम मुक्त हो पाएंगे। तो एक छोटी सी कहानी थी कि 4 लोग नदी के पास, नदी क्रॉस करने के लिए, उस पार जाने के लिए इधर उधर देखते रहते हैं, भटकते रहते हैं। तो उनको एक छोटी सी नाव दिखती है। वो चारों लोग उस नाव में बैठ करके नदी पार कर जाते हैं। उनको बहुत ही अच्छा लगता है कि वाह, कि हमको इस नाव ने मदद दी है, इस नाव के माध्यम से हम इस पार आए हैं। पर अब वो उस नाव को अपने चारों क्या करते हैं, उस नाव को अपने कंधे पर उठा करके चलने लगते हैं, गांव-गांव जाने लगते हैं। तो गांव वाले पूछते हैं कि ये क्या कर रहे हो, नाव को उठाकर क्यों जा रहे हो। तो बोलते हैं कि इस नाव ने हमारी मदद की और हम इसको उठाकर ले जा रहे हैं। मे बी फ्यूचर में, मे बी भविष्य में हमको इसकी ज़रूरत पड़े। तो गाँव वाले बोलते हैं कि अरे तुम तो पागल हो गए हो, ऐसा नहीं करना है। नाव ने तुमको उस पार किया, अब तुम अपनी यात्रा करो।
तो ऐसा ही विपश्यना के साथ भी है। विपश्यना ने तुमको एक नई दृष्टि दी, एक नया देखने का जरिया दिया, एक नया बदलाव किया तुम्हारे भीतर, पर तुम विपश्यना को अपने साथ ले जा रहे हो, तुम विपश्यना को अपने जीवन भर ले गए। तो एक ध्यान की विधि तुम्हारे संपूर्ण जीवन में नहीं जा सकती, तुम्हारे संपूर्ण जीवन को नहीं बदल सकती। हमें ध्यान की विधि बदलनी पड़ेंगी। हमें मार्ग से अलग अलग विधियों से प्रयोग करते हुए उस तक पहुँचेंगे। तो मान लो मुझे यहाँ से बम्बई जाना है, बम्बई जाने के लिए मुझे ट्रेन का सहारा भी लेना पड़ेगा, मुझे गाड़ी भी लेनी पड़ेगी, मुझे रिक्शा भी करना पड़ेगा, मुझे पैदल भी जाना पड़ेगा। तो अनेक माध्यम से मुझे जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं फ़्लाइट लूँ और सीधे मुंबई पहुँच जाऊँ। हाँ, मैं मुंबई पहुँच जाऊँगा, पर वहाँ से ही मुझे कहीं और जाना पड़ेगा, कहीं और से कहीं और जाना पड़ेगा। तो यही विपश्यना ध्यान के साथ भी है। विपश्यना ध्यान एक फ़्लाइट की तरह है, एक सुपर फास्ट फ्लाइट की तरह। पर अगर आप ज़िंदगी भर उसी फ़्लाइट में बैठे रहें तो आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। तो फ़्लाइट से निकलने का प्रयास कीजिए, दूसरे माध्यमों से जाने का प्रयास कीजिए। क्योंकि विधि हम क्या होता है, जब हम विधि करते हैं तो विधि हम कर रहे हैं कुछ साल की, कुछ 4, 5, 6 साल की, और क्या होता है हम यांत्रिक हो जाते हैं, मैकेनिकल हो जाते हैं। हम ध्यान की विधि करते हैं, 1 घंटा बैठ गए, हम सुबह बैठ गए 1 घंटा शाम को बैठ गए, हो गया, बस हमारा ध्यान हो गया। तो ये यांत्रिक हो जाता है, ये मैकेनिकल हो जाता है। चाहे हम कैसे भी प्रयोग करें, चाहे अपनी संवेदनाओं को ऐसे ले जाएं या ऐसे ले जाएं या ऐसे ले जाएं, अपने मन को ऐसे ले जाएं ऐसे ले जाएं, पर होता क्या है, हम विधि तो कर रहे हैं पर यांत्रिक रूप से कर रहे हैं, तो वो विधि अपना फ़ायदा नहीं देती है। तो होता क्या है, जब हम पहले 1-2 कोर्स करते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, पर 3, 4, 5, 6, 10 कोर्स करने के बाद हमको उतना फ़ायदा नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि हम अब उसको विधि को जान गए हैं, हम यांत्रिक हो गए हैं, हम मैकेनिकल हो गए हैं। अब हम कहीं और सोच रहे हैं और विधि भी कर रहे हैं, हम कुछ और कर रहे हैं काम, विधि भी चल रही है, तो वो साथ साथ चल रहा है। तो हमारा पूरा अवेयरनेस, पूरा अटेंशन उस विधि के साथ नहीं है, हम पूरी तरह से वर्तमान के क्षण में नहीं हैं उस विधि के साथ। तो यही विपश्यना के साथ भी होता है। जब लोग कई साल तक इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो वो मैकेनिकल हो जाते हैं, वो ध्यान करेंगे और ध्यान में सो रहे हैं। बड़े मैंने देखा है टीचर्स को भी, वो ध्यान करते करते सो गए, ध्यान करते करते खर्राटे भर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कई सालों से उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो मैकेनिकल हो गया है, वो उसमें उनकी अवेयरनेस बची ही नहीं है। तो विपश्यना के साथ भी ऐसा ही होता है। तो मित्रों, विपश्यना आप ज़रूर कीजिए, ज़रूर जाइए कोर्स में, ज़रूर कीजिए आप विपश्यना, क्योंकि बहुत ही अच्छी विधि है। पर इसके साथ अटैच नहीं हो जाना है, इसको भी एक दिन छोड़ देना है। एक दिन ऐसा आएगा कि आप इस विधि को भी छोड़ पाएँ, उसी दिन आप मुक्त हो पाएंगे, उसी दिन आप मुक्ति के मार्ग पर चल पाएंगे। क्योंकि विधि भी हम कर रहे हैं मन से, हम देख रहे हैं अपने श्वासों को, हम देख रहे हैं संवेदनाओं को, हम देख रहे हैं सब कुछ उठता हुआ। पर कौन है जो सब कुछ देख रहा है? कौन है जो सांसों को देख रहा है? कौन है जो संवेदनाओं को देख रहा है? कौन है जो इन सारी चीज़ों को देख रहा है? हमें उस कौन है तक पहुंचना है, और हम तब तक नहीं पहुंच पाएंगे जब तक हम मन से काम कर रहे हैं। तो एक दिन मन को भी विदा हो जाना है, एक दिन विधि को भी विदा हो जाना है, एक दिन हमको पूरी तरह से अपने साथ रहना है, बिना किसी विधि के, बिना किसी माध्यम के, पूरी तरह से अपने साथ। तो विपश्यना ध्यान आप कीजिए, पर उसके साथ यांत्रिक और मैकेनिकल ना होइए। एक दिन आप उस ध्यान को छोड़ करके दूसरे ध्यान का भी प्रयोग कीजिए, दूसरे ध्यान को भी ट्राई करने का प्रयोग कीजिए। तो ऐसा नहीं कि विपश्यना आपको मिल गया है तो आप ज़िंदगी भर उसके साथ रहिए। तो नए ध्यान का प्रयोग कीजिए। ऐसा नहीं कि नए ध्यान, आज ये ध्यान किया, कल वो ध्यान किया, परसों वो ध्यान किया। एक ध्यान के साथ कुछ टाइम रहिए, उसको छोड़िए, फिर दूसरी सीढ़ी, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। तो एक सीढ़ी को छोड़ा हमने, दूसरी सीढ़ी में गए, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी में। तो ये प्रयोग करते रहिए, और एक दिन आप इन सारी विधियों के पार चले जाएंगे और उसी दिन आप मुक्त हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ आपने इस वीडियो को समझा हो, सुना हो। तो मेरा कोई गलत
बताने का आपको प्रयास नहीं है कि विपश्यना गलत है। विपश्यना बहुत अच्छा है, आप कीजिए और आप एक्सपीरियंस कीजिए उसका, पर उसके साथ अटैच मत हो जाइए। तो धन्यवाद आप सभी मित्रों का मुझे सुनने के लिए। आप सभी का मंगल हो।